अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अल्ट्रासाउंड से लिंक एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि सर्विसाइटिस है। तो सर्विसाइटिस क्या है, इनके सिम्टम्स, इनके काजेस एंड इनकी मैनेजमेंट जो है वो क्या होगी, आज का हमारे लेक्चर इसी हवाले से होगा। यहाँ पे लफ्ज सर्विसाइटिस, ईटस या टस मीन्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली बॉडी रिस्पॉन्स को कहा जाता है, जिस्म के रिस्पॉन्स को, जिस्म के जवाब को। हमारा जिस्म, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कि दो चीज़ों के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है, एक इंजरी और दूसरा अगर हमारे बॉडी में मौजूद कोई इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन क्या होता है, बेसिकली बॉडी में मौजूद पैथोजेंस के एंट्रेंस को इन्फेक्शन कहा जाता है। पैथोजेंस एंट्रेंस को, यानी पैथोजेंस का जिस्म में दाखिल होने को इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे पैथोजेंस हो सकते हैं कि बैक्टीरिया हो, जैसे पैथोजेंस हो सकते हैं कि फंजाई हो, जैसे पैथोजेंस हो सकते हैं कि वायरसेस हो, या फिर दूसरे पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो वो पैथोजेंस यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में दाखिल हो के, जैसे ये बॉडी में दाखिल होते तो ये क्या काज करते हैं, इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन जो है वो स्वेलिंग की सूरत में हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ईचिंग की सूरत में हो सकती है, इन्फ्लेमेशन पेन की सूरत में हो सकती है, रेडनेस की सूरत में हो सकती है, या फिर इन्फ्लेमेशन जो है वो फेवर, बुखार की सूरत में हो सकता है। यही बेसिकली बॉडी के रिस्पॉन्सेज होते हैं, जवाब होते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो इन्फ्लेमेशन है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये सर्वी में है, यानी सर्विक्स के अंदर। तो सर्विक्स बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर हम देखते हैं तो मौजूद, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मौजूद यानी ओवरीज होते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं पियर की सूरत में, फैलोपियन ट्यूब। इसी के साथ साथ यूट्रस, बच्चेदानी होती है, देन सर्विक्स, और फिर सर्विक्स के बाद वेजाइना। ठीक, अगर हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मौजूद ये बेसिकली क्या है, ओवरीज, देन द फैलोपियन ट्यूब, देन द यूट्रस, और यूट्रस के बाद देन सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद ये एक्सटर्नल जो पार्ट है दैट इज वेजाइना। अगर इंटरकोर्स के दौरान या फिर इंटरकोर्स के दौरान या फिर कोई दूसरे पैथोजेंस, बैक्टीरिया या फंजाई दाखिल हो जाए वेजाइना में और वेजाइना से सर्विक्स में, तो इस सर्विक्स में दाखिल होने के बाद वही पैथोजेंस क्या काज करेंगे, इन्फेक्शन। इसी इन्फेक्शन के खिलाफ इस फीमेल की जो बॉडी रिस्पॉन्स देगी वही रिस्पॉन्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन कहलाया जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन इन द सर्विक्स इज बेसिकली कॉल्ड सर्विसाइटिस। इन्फ्लेमेशन इन द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विसाइटिस। तो अब अगर जैसे हमने बात की कि काजेस क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या हो सकते हैं, तो वजूहात पैथोजेंस थे। पैथोजेंस कहाँ दाखिल हो रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी वेजाइना में, और वेजाइना से पास होकर कहाँ तक जाते थे, सर्विक्स में। जैसे ये सर्विक्स में दाखिल होते तो सर्विक्स में क्या काज करते, इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो इन्फ्लेमेशन की सूरत में होगा। तो इन्फ्लेमेशन इन द सर्विक्स इज बेसिकली कॉल्ड सर्विसाइटिस। ठीक, क्या कहलाया जाएगा, सर्विसाइटिस। इस सर्विसाइटिस के दौरान कौन कौन से अलामात, यानी कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो जाहिर होते हैं। सो विल टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स जो है, अलामात कौन कौन से हो सकते हैं जो एक फीमेल पेशेंट को ड्यूरिंग यानी कि सर्विसाइटिस हो सकते हैं। सर्विसाइटिस में पेल्विक पेन हो सकता है, ठीक, पेल्विक पेन होगा। पेल्विक पेन के साथ साथ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स के दौरान उन्हें पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो इसी के साथ साथ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो इसी के साथ साथ जिसको हम गोनोरिया का नाम भी देते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो फीमेल को वेजाइनल यानी कि डिस्चार्ज भी होता है। उस वेजाइनल डिस्चार्ज से पंजेंट स्मेल यानी कि होगा। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो फटीग हो सकती है।
इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसी पेशेंट को नोजिया या फिर वोमिटिंग या फिर साथ साथ जो है उनको लेग पेन भी हो सकते हैं। अगर ऐसे साइन एंड सिम्टम्स किसी पेशेंट को हो तो आप समझे कि उन्हें सर्विसाइटिस हो सकता है। और सर्विसाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस है, मुश्किलात है, अगर सर्विसाइटिस का बर वक्त इलाज नहीं किया जाए तो चूंकि इन्फेक्शन है, ठीक है, इंजरी है, यही इन्फेक्शन यानी कि एंडोमेट्रियम तक जा सकता है, यूट्रस तक जा सकता है, जो कि आगे जाके एंडोमेट्राइटिस काज कर सकता है। और यही एंडोमेट्राइटिस बेसिकली जो है यानी कि इनफर्टिलिटी की तरफ उस पेशेंट को लेके जा सकते हैं एंड इट कैन लीड द पेशेंट टुवर्ड्स फर्दर, ठीक है, पेन या सीवियर पेन की तरफ। और इवन दो यही कंडीशन वेजाइनल ब्लीडिंग काज कर सकता है, जो कि एनीमिया का सबब यानी ब्लड डेफिशिएंसी, खून की कमी का सबब बन सकता है। फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ अगर देखा जाए सो हाउ कैन वी टेस्ट दिस कंडीशन, हम इस कंडीशन को टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट एंड डायग्नोसिस जो है वो क्या हो सकते हैं। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामाइन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम यानी कि इन पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसी के ज़रिए भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि बेसिकली इंजरी कहाँ कहाँ तक है एंड हम इस इंजरी का फर्दर मोर अगर यानी कि इस इंजरी को हमने स्टॉप करना हो सो वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होगा, ट्रीटमेंट में क्योंकि यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है या दूसरे पैथोजेंस के इन्फेक्शन है सो विल मूव टुवर्ड्स एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक की तरफ हम चले जाएंगे। तो एंटीबायोटिक बेसिकली वो ड्रग्स है जिसके जरिए हम बैक्टीरिया को या यानी कि किल करें और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। तो इनमें एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नोविडेड के नाम से आते हैं या फिर साइरोसिन के नाम या सिप्रोल के नाम से आते हैं। इसी के साथ साथ हम लिवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिवोफ्लॉक्सासिन जैसे मेडिकेशंस है ये हमें लेफ्लॉक्स के नाम से फ्रॉम ब्रांड मार्केट में मिल सकते हैं। इसके अलावा वी कैन गो फॉर सेफिक्साइम 2 जो कि हमारा थर्ड जनरेशन है। तो सेफिक्साइम को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें सेफिम के नाम से यानी ब्रांड में मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बेसिकली हम इन्हीं मेडिकेशंस के साथ साथ यानी पेन किलर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि अमूमन स्वेलिंग को, सूजन को, यानी पेन किलर से मुराद हम एनसेड्स की तरफ जाएंगे। तो कौन से एनसेड्स हम इस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नेप्रोक्सिन जो कि नेप्रोफिड या नेप्रोक्स के नाम से आते हैं, हम नेप्रोक्सिन का सहारा ले सकते हैं, हम मैफिनेमिक एसिड का सहारा ले सकते हैं। तो मैफिनेमिक एसिड जो है वो हमें मैफिनेक के नाम से मिल सकते हैं, यानी मैफिनेक से मुराद या फिर पोनेस्टान के नाम से हमें मिल सकते हैं। इवन दो वी कैन गो फॉर पैरासीटामोल 2, हम पैरासीटामोल की तरफ जा सकते हैं जो हमें पेनाडोल, फेब्रोल के नाम से मिल सकते हैं। फर्दर मोर अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो इवन दो वी कैन गो फॉर ट्रांजामिन एज वेल, जो कि ट्रांजामिक एसिड है, तो हम इन्हीं की तरफ भी जा सकते हैं। तो ट्रांजामिक एसिड हमें ट्रांजामिन के नाम से मिल सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि एंडोमेट्राइटिस हो या सर्विसाइटिस हो और वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो तो हम ट्रांजामिन कैप्सूल की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात यही कंडीशन, जैसे हमने बता दिया कि इस कंडीशन में जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली ईचिंग भी है, तो उस ईचिंग को ख़त्म करने के लिए हम वेजाइनल टैबलेट या फिर वेजाइनल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें फार्मूला बेसिकली क्लोट्रीमेजोल। अब क्लोट्रीमेजोल जो है ये एंटी फंगल ड्रग्स है जो फंगस को या दूसरे पैरासाइट को ख़त्म करते हैं। तो इन्हीं एंटी फंगल ड्रग्स या एंटीबायोटिक ड्रग्स का हम सहारा लेंगे और इन्हीं ड्रग्स के जरिए हम पेशेंट को ईचिंग, पेशेंट को इनके जो भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस थे हम उन्हें उनसे दूरी की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से हम सर्विसाइटिस को यानी कि मैनेज करेंगे। दूसरी बात ये यानी कि जो सर्विसाइटिस कंडीशन है
ये पेशेंट को एंडोमेट्राइटिस की तरफ लेके जा सकते हैं, मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ ये केस जा सकता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन केस से बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे सेफ्ट्रीएक्सोन यानी कि एंटीबायोटिक, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक या लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक। तो इन एंटीबायोटिक में से हम किसी एंटीबायोटिक का सहारा लेके इन पेशेंट्स को हम इसी कंडीशन से यानी कि बचा सकते हैं। तो यहाँ तक सर्विसाइटिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्दर मोर अगर कोई मुश्किल हो तो हम ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक टॉपिक जो है दैट इज़ बीइंग कवर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।